आप लोगों ने एक नाम सुना होगा ब्लैक मैजिक और आज मैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करूँगी और एक ऐसी स्टोरी, मतलब इसको मैंने देखा है, इसको मैंने जाना है और तब से मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, एक वर्ड, वो है ब्लैक मैजिक। क्या इस दुनिया में या फिर किसी पर्टिकुलर शहर में, जगह में एग्ज़िस्ट करता है एक ब्लैक मैजिक? बहुत लोग अगर बोलती हूँ ना मैं किसी के सामने यहाँ पर ब्लैक मैजिक हो रहा है, वो लोग ऐसे उड़ा देते हैं कि नहीं, नहीं ये ब्लैक मैजिक ये सब कुछ नहीं होता। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये ब्लैक मैजिक से भी किसी की ज़िंदगी, किसी की कैरियर बर्बाद हो सकता है। मैंने पता लगाया कि ये क्या चीज़ है। मतलब ब्लैक मैजिक एक ऐसा चीज़ है, मतलब आपको भनक तक नहीं होगी कि ये किस हद तक जा सकते हैं, कौन कर रहा है, किस लिए कर रहा है और क्या-क्या इफ़ेक्ट आप पे पड़ सकता है। आपको कुछ अंदाज़ा नहीं होगा। ये घटना है हैदराबाद में, हैदराबाद की एक जगह में। जगह का नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, पर मैंने ये सुना है जिसकी ये सच में मेरे एक फ्रेंड के साथ, फ्रेंड की कज़िन के साथ हुई थी और उसने मुझे बताया था कि ये सच में, मुझे याद नहीं आ रहा है भाई ये क्या ब्लैक मैजिक, ये चीज़ क्या है कि इसकी पूरी ज़िंदगी लाइफ़ हेल हो चुकी है। तो उसने मुझे बताया, उसके बाद मैंने उसकी कज़िन से मिली और उसने मुझे पूरा घटना बताया। अभी भी वो है ज़िंदा, मरी नहीं है, बट उसके साथ जो हुआ इट्स सो मच डिस्गस्टिंग। पहले वो हैदराबाद में शिफ्ट हुई है, उसकी ऑफ़िस या फिर उसकी नौकरी लग गई थी वहाँ पर, ठीक है? हैदराबाद में शिफ्ट हुई, उसके बाद उसका जो ऑफ़िस या फिर उसका काम जो वो कर रहा है, वो चालू हो गई और वो एक जगह पे उसने रेंट घर ली। वहाँ से रह के वो उसका ऑफ़िस काम चालू कर रहा है, आते हैं घर में, रेंट की घर है, घर आते हैं, खुद सब काम करते हैं, अकेले रहते थे, सब काम करते, ऑफ़िस जाते थे, आते थे। एक दिन उसने बताया कि चल सब मिलके, उसकी ऑफ़िस की एक कलीग था, ठीक है? घर पार्टी रखी है रात को, तो तुम सब लोग आ जाना, सब लोग मिलके पार्टी करें। तो बोला ठीक है, तो वो लोग गए पार्टी करने। उसने मुझे बताया कि तब से, मतलब वो घर में घुसा भी नहीं, घर के बाहर से, मतलब गेट से उनको, मतलब ये घर देख के कुछ ऐसा फ़ील हो रहा था कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं है या फिर यहाँ पर कुछ, मतलब ऐसा फ़ील हो रहा था, हमको अनकम्फ़र्टेबल फ़ील होता है ना, ऐसा फ़ील हो रहा था। तो सब जा रहे हैं तो उसके साथ वो भी अंदर गए। वो लोग पूरा दिन पार्टी किया, ठीक है? पूरा रात पार्टी की वहाँ पर और ड्रिंक वग़ैरह था तो वहाँ पर चलता है ये सब, तो हुआ पार्टी। उसकी एक उसके घर में वो भी अकेले ही रहते थे और उसके घर में एक आंटी रहते थे, लाइक उसके सब काम करते हैं, ठीक है? तो उस वो बार-बार उसको ऐसे देख रहा था जैसे, मतलब होता है ना, लोग जब अनकम्फर्टेबल को मतलब देखते हैं एक नज़र से, उनको अनकम्फर्टेबल फ़ील होने लगते हैं जब कोई रहता है। तो उसको भी देख रहा था, वो पता नहीं क्यों, लेकिन सभी थे वहाँ पर, उसको ही क्यों सिर्फ़ देख रहा था। तो मतलब ऐसे पड़े थे, वो आके ड्रिंक सर्व कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लाइक वो काम करते हैं उस घर में। तो उसने क्या किया, वो आके सबके साथ बात कर रहे थे, उसके साथ बात नहीं की, ठीक है? तो उसको लगा कि नहीं की, अब क्या ही कर सकती हूँ, ठीक है। तो तब से वो थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल फ़ील हो गया अचानक, उसका तबीयत बिगड़ गई, उसका सर भारी होने लगा, तो उसको लगा कि ड्रिंक की वज़ह से, ठीक है? तो वहाँ पर ड्रिंक-विंक, पार्टी-वार्टी हुई, तो उसने कहा कि चलो मैं चलती हूँ घर पे, वो आ गए। वो आने के बाद उसने देखा कि उसके नाखून थे, 4-5 नाखून, ठीक है? बड़े-बड़े थे, स्टाइलिश थे बहुत। तो मैंने देखा उसको, उसके बड़े-बड़े नाखून थे, उसमें से ये वाला फिंगर की नाखून, लेफ्ट हैंड की, वो नहीं है। उसका नाखून टूटा नहीं था, ठीक है? उसके नाखून नहीं है, वो घर आके जब देखा था कि ऐसा लगता है ना हम लोगों को तो उसने देखा कि उसके यहाँ की नाखून टूट गई है। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें ना तो लाइटली लेते हैं, तो उसने भी ऐसा ही लिया था। लेकिन इस छोटी-छोटी चीज़ में ही मतलब सब कुछ हो जाता है हमारी लाइफ़ में। तो उसने बोला ठीक है, तो उसने आया तो रात में हो गया। सुबह से उसको शुरू हुआ, सुबह उठा, उसको कॉल आया, आपकी नौकरी चली गई। पहला धक्का यहाँ पर लगा। उसकी उसकी कोई भनक तक नहीं थी कि उसकी नौकरी जा सकती है, ठीक? वो दूसरी नौकरी ढूँढने की कोशिश की, तब से शुरू हुआ, तबीयत बिगड़नी शुरू हुई। उसको कोई भी, मतलब कभी भी वो दवाई सोच समझ के लेती है, अगर ज़्यादा कुछ हुआ तभी लेते हैं और बहुत रेयर था। तबीयत बिगड़ना बहुत रेयर था, बहुत कम, वो बहुत मेंटेन करके चलती है। तबीयत बिगड़ गई, ठीक है? उसका बाल झड़ना शुरू हो गया, ठीक है? उसकी स्किन पे ऐसे, स्किन बहुत ही ज़्यादा रूखा-सूखा होने लगा, उसकी 3-4 ये सब शुरू हुआ धीरे-धीरे। एक दिन उसने कहा था कि उसने देखा कि उसके गले से ब्लड आ रही थी, उसकी मतलब मुँह से ब्लड आ रही थी, तब से शुरू हुआ।
उसको मतलब उसको आइडिया भी नहीं था कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, मतलब उसकी नाखून कैसे गिरी। और ब्लैक मैजिक उसने उसके बाद किसी को दिखाया, पंडित वगैरह जो होता है ना वो, उसके पास गई, उसने बोला कि तुम्हारे पीछे एक साया है जो बहुत हद तक पार कर चुकी है, तुम्हारे ऊपर इतना वश में कर चुका है तुम्हें कि इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। उसने बोला कि मतलब कुछ भी हो जाए, कैसी भी हो जाए, मुझे उससे बाहर निकलना है। आई एम नॉट फीलिंग सो गुड, मतलब मेरा ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, पैसे जाना शुरू हो गई है, मैं दिखने में भी बहुत मतलब ऐसे अलग दिखने लगी हूँ, बहुत रूखी-सूखी हो गई हूँ, लोगों को जब ऐसा होता है। तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई काला जादू किया है किसी ने। उसको पता चल गया था, थोड़ा शक हो गया था कि उस दिन उस घर में पार्टी में जाने के बाद से ही मेरा ये सब शुरू हुआ है। इसका मतलब वही जो कुछ भी हुआ वही हुआ, ठीक है? उसने उसके घर के पास से नींबू मिली और पता नहीं क्या-क्या मिला था उसके घर के कोने में, नींबू और क्या कहते हैं उसको, ये सब मिला था। तो इसने मतलब पहले इग्नोर किया, मतलब उसको पता नहीं था कि ये सब चीज़ें होता क्या है। बाद में जब उसको पता चला तब वो बहुत शॉक्ड हो गए कि बाद में उसने काला जादू के बारे में समझा, सब कुछ जाना। उसके बाद उसको पता चला कि अच्छा ये सब कुछ होता है। तांत्रिक जो होता है ना, उन लोगों को दिखाया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे ऊपर काला जादू किया गया है। देन उन लोगों ने उसको मतलब 2-3 दिन लगाकर उनके पास रखा, उनके पास रख के उन उन उस लड़की को ठीक करवाया। और उसने कहा कि कभी भी मतलब ऐसा कुछ दिखे तुम्हें या फिर ऐसा कुछ हो अनकंफर्टेबल, अचानक ये सब हो जाना, ये तो नॉर्मल नहीं है। तभी समझाना कि तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो रहा है। और ये जो काला जादू जो होते हैं ना, ये लोग बहुत मतलब अगर तुम्हारा वो लोग कलेक्ट करना चाहते हैं, तुम्हारे बाल, तुम्हारे नाखून, तुम्हारा ब्लड, जो तुम्हारे शरीर के साथ हमेशा जुड़ी हुई रहते हैं। कपड़े, लोग कहते हैं कि कपड़ा का टुकड़ा भी चाहिए होता है, पर कपड़ा का टुकड़ा जो है वो हमेशा नहीं लगता, क्योंकि कपड़ा अगर तुम खोल के रख दी तो तुम्हारे साथ शरीर के साथ वो अटैच नहीं रहता, तो वो थोड़ा मतलब काम नहीं करता। ऐसा चीज़ चाहिए होता है ना उन लोगों को, कि उन लोगों को शायद तुम्हारी बॉडी के साथ जो लगा हुआ रहता है हमेशा, ऐसा चीज़ चाहिए होता है कि वो तुम्हारे सोल को वश में कर सके। और तुम्हारे वो होता है ना पुतला, पुतला के अंदर पिन चुभाया होता है, ठीक है? एक पुतला होता है, उसके अंदर एक पिन चुभाएगा तुम्हारे नाम की, ठीक है? दूसरा पिन उन लोगों के मंत्र है, वो कह के पिन चुभाता है, उसका ये तबाह हो जाए करके पिन चबाता है, तो धीरे-धीरे तुम्हारे ये तबाह होने लगता है। और एक पिन लेता है उसके नाम का, कि उसके पास ऐसा हो जाए, उसके बाद पिन चबाता है तो वो तुम्हारे धीरे-धीरे ऐसा होने, उस पुतले में तुम्हारे सोल को वो लोग कैद कर लेते हैं। ये होता है ब्लैक मैजिक। ये बहुत ही गंदा काम है, जो लोग करते हैं बहुत ही गंदा काम है। लोग कहते हैं कि तुम्हारे सोल को मतलब वश में करने के लिए करते हैं, कि वो जो चाहे वो तुम एग्ज़ैक्टली वही सब कुछ करोगे। तो अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगे तो आप लोग ज़रूर बताना, किसी को ज़रूर अवेयर रहना या फिर किसी के साथ कंसल्ट करना ऑब्वियसली, वरना आप लोग जाने कि आप लोगों को क्या मतलब होगा। एंड कमेंट में कि आप लोगों को पता है ऐसा कोई स्टोरी और आप लोगों के साथ कभी हुआ है ऐसा कुछ स्टोरी, देन कमेंट मी। थैंक यू एंड बी अवेयर।